सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग सारे। मैं माई सेल्फ जसप्रीत सिंह एंड अप्रॉक्सीमेटली इस कंसेप्ट के अंदर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और 8 साल तो मुझे हो चुके हैं इस कंसेप्ट के अंदर, बट ना ये मैंने बहुत पुरानी वीडियो आज मैंने चलाई है। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैंने इस वीडियो को ना तो पहले टीम्स को दिखाया था अभी कुछ टाइम पहले, और ना ही रिसेंटली हम लोग देख रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, आप लोगों को पता है ना, तो इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अभी मुझे लगा कि आज मुझे ये वाली जो वीडियो है, जो मेरी स्ट्रगल वीडियो है, उसको चलाना चाहिए, है ना। तो आज मैं देख रहा था और मुझे अपना ना पास्ट याद आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि वो की हुई मेहनत, है ना, वो लिया हुआ एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है। और मैं देख रहा था, हम बाइक पे थे, कभी तेल खत्म हो रहा था, ऑफिस में जा रहे थे मोहाली आरडीओ में, मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम, है ना। सो जो मेरा ऑफिस था मोहाली वाला, तो मैं देख रहा था कि कितनी स्ट्रगल चल रही है, कितनी मेहनत चल रही है ना। कभी लिफ्ट लेके जा रहे हैं, कभी बाइक में तेल खत्म हो रहा है ना। तो मैं शॉक्ड हो रहा था कि यार ये मेरी जिंदगी थी, है ना। क्या मैं ही हूँ ये जो वीडियो मेरी चल रही है। तो मैं तो दोस्तों दोबारा से देख के शॉक्ड भी हुआ हूँ। और एक और ज्यादा एनर्जी, एक पॉजिटिविटी ज्यादा आ चुकी है अब माइंड के अंदर इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद। रीजन क्या है कि अगर हम जीरो से आज हीरो बन सकते हैं टीम फायर की सपोर्ट से, फॉरएवर की सपोर्ट से, तो आज तो बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हैं। आज इस लेवल पे बैठे हैं कि हमारे साथ हजारों लोग बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो बिजनेस को जुड़ के वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हम तो लाइफ में सक्सेसफुल हैं। पूरी टीम फायर के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स, मुझे इतना पता है कि 2000 प्लस मैनेजर्स हैं जो टीम फायर के अंदर अभी सक्सेस हो चुके हैं पिछले 8-10 सालों के अंदर अंदर। मतलब इमेजिन करके देखिए, 2000 प्लस मैनेजर्स, है ना, 1500 से ज्यादा 64 नंबर की कार्ड्स, और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। तो हम लोगों ने एक टीम फायर को स्टार्टअप किया, और इमेजिन करके देखिए आज कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई। मैं खुद टीम फायर के अंदर आया था जब बहुत कम लोग थे टीम फायर के अंदर सक्सेसफुल। बट मैंने भी उस टाइम पे स्टार्ट किया था 8-10-20 लोगों को देखने के बाद कि यस ये टीम फायर है। बट आज इमेजिन करके देखो, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगा ली होंगी, बट ये वाली ट्रेनिंग जो है आज आपको करने का रीजन देगी। आज आपको फॉरएवर क्यों करनी है, आपको आज रीजन मिलेगा। और आप, मुझे पता है कि अगले 40 से 45 मिनट ऐसे बैठोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 45 मिनट कहाँ चले गए। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना इस ट्रेनिंग के अंदर होगा। बट हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को अगर यहाँ पे लेके आना है, तो डिस्टरबेंस ना हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे इस वीडियो को देखने के लिए, तो उनको भी आप ज्वाइन करवाइए। क्योंकि ये वाली जो वीडियो है, जो ये आज की ट्रेनिंग है, वो अगर उन्होंने भी लगा ली ना, तो मैं वादा करता हूँ वो खुद आपको प्रायोरिटाइज करेंगे कि यस तुम्हें ये बिजनेस की शुरुआत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। सो बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, ठीक है ना। बहुत लोगों की हो चुकी है, उनमें से मैं हूँ। हमारी टीम में पता नहीं कितने मैनेजर्स हैं। मेरी टीम, मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, टीम फायर तो बहुत बड़ी है। मेरी टीम के अंदर कितने ही सीनियर मैनेजर्स हैं, कितने ही मैनेजर्स हैं, कितने ही सोरिंग हैं, कितने ही सफायर हैं, कितने ही ग्लोबल रैली अचीवर्स हैं, कितने ही मिलेनियर्स क्लब क्वालिफायर्स हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मेरी टीम के अंदर 100 प्लस मैनेजर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। बट मेरा स्टार्टअप कब था, मेरा स्टार्टअप कब था? आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी टीम के अंदर इतने मैनेजर्स वर्किंग है, एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो 50,000 से लेके 7 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा दोस्तों, 50,000 से लेके 7 to 8 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। अब इमेजिन करना है इस चीज को कि आज
50,000 की जॉब लेने के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितने ही इंटरव्यूज को बीट करना पड़ता है, कितना ही कंपटीशन को बीट करना पड़ता है, कितनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती है उस 50,000 की जॉब के लिए। स्टार्टिंग में 50,000 की जॉब नहीं मिलेगी आपको, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्ट्रगल किया था। मैंने स्ट्रगल किया ना। मैंने किस में स्ट्रगल किया? मैंने खुद का नेटवर्क बनाने में स्ट्रगल किया। मैं किसी का नेटवर्क का पार्ट नहीं बनना चाहता था, ठीक है ना। मैं जब ट्रेनिंग्स लगाई, जब इस बिजनेस में आके, तो मुझे इस चीज की क्लैरिटी तो होगी थी मुझे कि मैं किसी के नेटवर्क का पार्ट नहीं बनूंगा, मैं खुद का नेटवर्क जनरेट करूंगा, और वो आज हो चुका है पिछले 8 साल के अंदर। सो अचीवमेंट्स बहुत हैं। 45 मिनट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलना है। आपके पेरेंट्स अगर नहीं आए तो बुला लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर उन्होंने भी लगा ली तो माइंडसेट बहुत चेंज होने वाला। मेरी एज की बात करें दोस्तों, 26 का मैं हूँ, और 27 का हूँ, ठीक है जी। और 19 की एज में मैं आया था यहाँ पे, मतलब 19 साल की एज में मैं आया था, मतलब कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। +2 करके निकले थे, और ग्रेजुएशन का सोच रहे थे, और कर भी रहे थे। कुछ सेमेस्टर, 1-2 सेमेस्टर हमने कर लिए थे, है ना। बट अगर मैं दोस्तों पास्ट की बात करूं, है ना, हर बंदे का खुद का एक पास्ट होता है। आज आपको बहुत कुछ मिलना है दोस्तों। सीरियसली कह रहा हूँ, अपने 45 मिनट 40 मिनट यहाँ पे रहिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरी बातें सुन ली, अगर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली गई, तो डेफिनेटली यू विल बी अ मैनेजर। मैं कहता हूँ डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलेनियर बन सकते हो, सीरियसली। क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बता के जाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं आपको अपना पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा, आपको मैं डिलीवर कर दूं, है ना। मैं चाहता हूं कि जो मेरे अंदर क्रक्स है, जो नॉलेज है, जो मैं फॉरएवर से अचीव कर चुका हूं, और मैं कैसे अचीव कर चुका हूं, मुझे लगता है कि अगर मैंने आप लोगों को दे दिया वो सारा का सारा, तो यार आप लोग भी आगे बढ़ जाओगे। और सोच के देखिए कितनी जबरदस्त बात है। आप भी महीने का अच्छा अर्न कर रहे हो, है ना। आप कहोगे कि सर आपकी ट्रेनिंग लगाई थी उस टाइम पे, आज मैं मैनेजर हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, आज मैं इतना अर्न कर चुका हूँ, एंड मैनी मोर्स। और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आप एक बहुत खुश नसीब होंगे, बहुत ज्यादा खुश नसीब होंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपकी एक अच्छी एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया होगा, मुझे पता है ना। आपके पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया होगा, हाँ मेरे पेरेंट्स ने भी किया। बट मैं एक अच्छे स्कूल में स्कूलिंग नहीं कर पाया, रीजन बिहाइंड कि फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टडी तो मैंने की, बट गवर्नमेंट सेक्टर से, सरकारी स्कूलों से मैंने स्टडी करी। और मतलब 100 बच्चा, 110 120 बच्चे एक क्लास के अंदर होते थे। तो आप अंडरस्टैंड करके देख ही सकते हो, इस चीज़ को समझ ही सकते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर की स्टडीज़ और अच्छे स्कूलिंग की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है। उस टाइम की बात कर, जब मैं कर रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। आपके पास पेरेंट्स ने आपको अच्छी शिक्षा दी, बट मेरे पास, चलो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे पढ़ाया, चलो सरकारी स्कूल में पढ़ाया। आप खुश नसीब होंगे कि आपके पास आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, है ना। मिलती है ना। किसी के चेहरे बहुत अच्छे खुश हो गए होंगे, स्माइल आ गई होगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिलती है, चाहे वो कॉलेज जा रहा है, चाहे वो स्कूल जा रहा है। बट आप उस टाइम पे, इस टाइम पे लकी हो कि आपको अच्छी पॉकेट मनी मिलती है। बट मुझे अपनी जिंदगी में ये नहीं पता था कि पॉकेट मनी नाम जैसी कोई चीज होती है। मैं ये सच बात कह रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हुआ। बट मैं एक बारी वर्बली आपको बताना चाहता हूँ, है ना। पॉकेट मनी आपको अच्छी मिलती होगी, चलो ये चीजें तो कॉमन है, ये चीजें आपके लिए कॉमन है। बट मेन थिंग इज कि आपके पास सोने के लिए एक अच्छी छत होगी। यस और नो? आपके पास सोने के लिए, मतलब आपकी फैमिली के साथ रहने के लिए आपके पास अच्छी छत होगी ना। बट अगर मैं खुद की बात करूं दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसी अच्छी छत नहीं थी जिसमें मैं और मेरी फैमिली सरवाइव कर पाते। तो मैं आपको एक ना वो दिखाना चाहता हूँ।
क्योंकि जहां पर मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज स्टार्टेड, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे यकीन नहीं होता है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आपको एक ना स्क्रीन के ऊपर एक फोटो नजर आ रही होगी, है ना। इस घर से दोस्तों मैं निकला। मुझे याद है हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, और बारिश का मौसम सभी को बहुत प्यारा लगता है ना, कि बारिश आए, मौसम अच्छा हो जाए। बट जब बारिश हमारे घर में आती थी, हमारे एरिया में आती, तो हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये जो घर था ना दोस्तों, एक ही कमरा है ये, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है, एक ही कमरा था। और ऐसा कमरा था जिसमें कोई किचन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही कमरे में 5 फैमिली मेंबर्स अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहे थे। और जब वो बारिश आनी थी ना, मुझे आज भी याद है, मैं जब वो चीज को लाइक सोचता हूँ, या मुझे याद आती है अपनी पास्ट के बारे में, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि यार ऐसे जिंदगी से निकले हैं। और मुझे याद है कि मैं मग्गा लेके, बाल्टी लेके, कभी बेड के ऊपर मैं रख रहा हूँ, कभी जो प्रांत होती है या कढ़ाई होती है उसको मैं वहां पे रख रहा हूँ, कि बेड गीला ना हो जाए या ये चीज गीली ना हो जाए। तो उस टाइम से निकल के आज फॉरएवर ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस इंडस्ट्री ने, इस कंसेप्ट ने, इस बिजनेस ने। मैं आपको इन वर्ड्स मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, कितना थैंकफुल हूँ फॉरएवर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसको ऐसे घर से निकाल के, जिस एक मैं जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब मेरे फेस पे ये बियर्ड भी नहीं थी दोस्तों। आज आप बियर्ड देख रहे हो, बाल देख रहे हो, एक अच्छा मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे सारा का सारा। 19 साल की एज में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मेरे फेस पे बियर्ड भी नहीं थी। और इस चीज को सोच के किया था कि यार एक फैमिली के पास ना एक खुद का घर होना बहुत जरूरी है। और ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन एक सुकून की नींद को सो सके। हर बंदे का एक ड्रीम है। हर बंदा चाहता है कि लाइक मेरे को जिंदगी में एक अच्छा घर मिले, अच्छा ट्रैवल कर सकूं, अच्छी गाड़ियां मेरे पास हों। बट आपको मैं कैलकुलेशन बता देता हूं कि ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं, सिर्फ 10% लोगों के पास है, 90% लोगों के पास नहीं होती। इसके पीछे रीजन ये है कि 90% जो लोग हैं वो नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, और 10% जो लोग हैं वो खुद के नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। देखो, स्टडी आपने भी करी है, स्टडी मैंने भी करी है। शायद आप मेरे मेरे से ज्यादा बुरे हालात आपके हो सकते हैं, शायद मेरे से अच्छे हालात आपके हो सकते हैं, है ना, इस टाइम पे। बट मेरे बहुत बुरे थे। मेरे को इतना यकीन था कि मैं चलो जॉब तो मैं कर रहा था, अपनी स्टडी के साथ जॉब कर रहा था, ठीक है। तो इतना मुझे 2.5 साल के अंदर जॉब का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मुझे 2.5 साल का। तो 2.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे इतना समझ में जरूर आ गया था कि मैं 8-10 हज़ार पे, 5 हज़ार पे, 6 हज़ार पे के साथ मैं अपने घर को, इस घर को रेनोवेट भी नहीं कर सकता, बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। क्योंकि फादर साहब ने बहुत स्ट्रगल करी है। आज वो इस टाइम पे घर पे, उस टाइम उस तरफ, है ना, आराम से अपनी जिंदगी को एसी में बैठ के आराम से टीवी देख रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। मतलब उन्होंने स्ट्रगल करना था, उन्होंने कर लिया। बट मेरे माइंड में एक चीज थी कि नहीं, मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने दिन रात हमारे लिए कितनी मेहनत करी, कितना वो स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। रात को 2-2 बजे उन्होंने घर पे आना, मतलब उनका जो स्ट्रगल है, हैट्स ऑफ है। बट उन्होंने फिर भी अपने लेवल पे 100% किया। बट अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, अगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे को नॉक कर रही है, तो क्या उस अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर उसको एक बारी समझ लेना चाहिए? समझदार इंसान की पहचान क्या होगी? उस चीज को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, या फिर उस चीज को एक बारी समझ लेना? मेरे को उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा नीड थी। मैं क्यों नौकरी कर रहा था, घर के हालात मुझे पता थे। नौकरी मैंने कैसी कैसी करी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रक लोड अनलोड, आपको पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस काम होता है, जॉब होती है, जहाँ पे मेरे को 50 रुपए मिलते थे दिन के। मुझे आज भी याद है, वो 1500 रुपये मुझे मिलते थे उस टाइम पे। फिर मैंने फैब्रिकेशन की दुकान पे काम किया, कॉमर्स करी थी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर से।
तो उन्होंने मुझे फिर वो फैब्रिकेशन की दुकान पे रखा, और वो डेबिट क्रेडिट जो भी होता उसके लिए मैं काम कर रहा था। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, वहाँ पे नहीं जचेगा काम, क्योंकि मुझे वहाँ पे चाय पिलानी पड़ रही थी लोगों को, जो भी क्लाइंट्स आते थे, चलो वो तो मैं करता ही था, बट मुझे चाय पिलानी पड़ रही थी। तो वो टाइम था, चलो करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि चलो जो स्टडी है, वो तो चलो हम कॉरस्पॉन्डेंस कर ही रहे हैं, जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मैंने फैक्ट्री में जॉब किया, मैंने 12 घंटे की शिफ्ट लगाई दोस्त। एसी की एसी बनाती थी वो बहुत बड़ी फैक्ट्री। तो 12 घंटे की शिफ्ट मैंने लगाई, और मुझे समझ में आ गया कि नहीं। फिर मैंने एज अ जॉब करी क्लर्क, जो सेक्रेटरीट्स होते हैं ना कोर्ट के अंदर, एज अ क्लर्क मैंने जॉब करी कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे भी मुझे यही 100 रुपये मिल जाना, कभी 150 बन जाना। तो वो कोई सैलरी बेस नहीं था जो आपको आपने निकालना है, वो डिपेंड करता था आपकी हाथ सफाई के ऊपर। कभी 100 बन जाना, कभी 150 बन जाना, कभी 200 बन जाना। तो ये मेरी लाइफ थी। बट एक टाइम ऐसा था 2015, अक्टूबर 25 को, मुझे आज भी याद है, मैंने फॉरएवर में ज्वाइन किया। फॉरएवर में ज्वाइन करने का रीजन ही ये था, समझ कुछ नहीं आया था। बस मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो आज मैं कर रहा हूँ उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, उससे बेहतरी मेरी लाइफ हो सकती है। तो मैंने क्या किया, बिना सोचे समझे इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे पास तो एक प्रोडक्ट लेने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ऐसे हालातों में से निकल रहे थे। बट फिर भी मैंने स्टार्टअप किया इस बिजनेस। रीजन रीजन ये था कि मुझे किसी बुजुर्ग ने बात बताई थी, कहते जसप्रीत बेटा, जिंदगी में अगर कोई चीज अच्छी मिलती हो ना, तो कभी भी ना किंतु परंतु मत करियो। क्योंकि आज अगर भगवान आपको लाइफ में कुछ देना चाहता है ना, तो आप उसके लिए अगर किंतु परंतु करने शुरू कर दोगे, तो वो सारी चीजें भगवान आपसे छीन लेता है। राइट। तो मैंने क्या किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको अभी अपना पुराना घर दिखाया। आज मुझे प्राउड है, आज मुझे प्राउड है कि मैं अपने आज पौने 2 करोड़ के, आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों, आज मैं अपने ही घर पे बैठ के, जिस घर का नाम भी दोस्तों मैंने क्या रखा है जी, फॉरएवर विला। आई प्राउडली स्पीक कि मुझे प्राउड होता है कि मैंने अपने घर का नाम क्या रखा है दोस्तों, फॉर एवर विला। इसको बनाना, इसको, इसका स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसके डिजाइन को करना, मतलब बहुत मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि अ, साथ की साथ बिजनेस भी चल रहा था। बट आप इमेजिन करके देखिए कि यार, कुछ ही सालों के अंदर, जब मैं 2019 में इस कंसेप्ट में आया था, तो मैंने 2019 में मैं आया था, सॉरी, 2015 में मैं आया था 19 साल की एज के अंदर। बट मैं 2022 में ये वाला घर बना चुका था, मतलब 2 ढाई साल हो चुके हैं इस घर को बनाए हुए, मतलब 2 साल की कंस्ट्रक्शन भी थी। तो 2 साल 2.5 साल मुझे हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, बड़ी ही खुशी के साथ। अब आप ये बताइए, समझदारी की बात कहाँ पे आती है। समझदारी वाली बात यहाँ पे ये आती है कि हमें लोगों की बातों में आना चाहिए, जो सलाह दे रहे हैं कि यार ये कुछ नहीं होता, जिनका अभी कुछ बना ही नहीं है, वो आपको सलाह दे रहे हैं, आपको उनकी सुननी चाहिए, या फिर हमारे टीम फायर के लीडर्स की आपको सुननी चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं कि यार घर पे बैठ के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है। आपको शायद पता नहीं है, जब आफ्टर कोरोना को 3 4 साल हो चुके हैं, आईडीएसए की रिपोर्ट थी, वो कह रहे हैं कि, मैं नहीं कह रहा, वो पूरे यूनिवर्स की बात है, पूरी कंट्रीज की बात है, ना कि इंडिया की बात है। आफ्टर कोरोना क्या हुआ, आईडीएसए की बात है। उन्होंने बोला, उन्होंने 2023 में क्या किया था, पिछले महीने क्या किया था, एक रिपोर्ट निकाली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, वो 12% से लेके 19% की ग्रोथ पे चल रही है पिछले 3 4 साल में। रीजन, आज के टाइम पे लोगों को समझ में आ गया है कि हमें घर पे बैठ के भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कौन चाहता है इस गर्मी में धक्के खाना।
अगर कोई महाराष्ट्र से, उसको पता है कि लोकल ट्रेन का सफर कैसा होता है। अगर कोई दिल्ली से है, उनको पता कि मेट्रो का सफर क्या होता है। अगर कोई चंडीगढ़ से है, उनको पता होगा कि ऑटो का सफर क्या होता है। अगर कोई गांव से है, उसको सफर पता होगा कि मैंने बस पकड़ के शहर में कैसे जाना। अगर कोई साइकिल पे है, अगर कोई बाइक पे है, उसको पता होगा कि गर्मी के अंदर मैंने कैसे रुमाल बांधना है, कैसे हेलमेट लेना है। वो लाइफ आप चाहते हो, या फिर ऐसी लाइफ चाहते हो कि घर पे बैठ के आप लोग एसी के अंदर बैठ के सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बताने का काम है, नथिंग एल्स? कौन सा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जी? डेफिनेटली सी बात है, हर बंदा कहेगा कि यार मुझे घर पे बैठ के ही लाइफ में कामयाब होना है। ठीक है, ये तो चलो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ये ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, जहां पर बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ, हाँ जी, आप इमेजिन करके देखिए दोस्तों, जहां पे बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ, है ना, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरएवर विला मैंने बनाया। अब पौने दो दो डेढ़ दो पौने 2 करोड़ का मैंने बनाया, तो अगर मैं मार्केट में जाऊं पैसा कमाने के लिए, तो पूरी जिंदगी में मैं करोड़ रुपया नहीं कमा सकता। रीजन, अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ठीक है ना, तो इन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू ग्रो योर सेल्फ। मैं आपको बताऊंगा कि यार ये राइट टाइम क्यों है। मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे होगा। आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो को देख के मैं खुद इमोशनल हो गया था। और आज जब मैं ये घर देखता हूँ, घर देखने के बाद क्या होता है, घर में बैठ के फील करके क्या होता है, एक फीलिंग आती है कि यस यार, लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन इस फोटो तक भी मुझे लेके आ चुका है। आपको मैं आज ऑनलाइन बैठ के बता रहा हूँ, आज मैं आपको ऑनलाइन बैठ के बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता 4,000 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, बट यहाँ पे 8 से 10 हजार लोग ऑफलाइन में बैठ के सुन रहे थे। ऑफलाइन में बैठ के सुन रहे थे, आज हम बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये बहुत साल पुरानी फोटो है। सोच के देखो, एक पुअर क्लास टू यंग एंटरप्रेन्योर क्या नहीं अचीव किया। घर को लेने की सोच में आया था, आज विला बना दिया। बाइक पे था, आज मैंने लग्जरी गाड़ियां ले ली। राइट, ट्रैवल करने का शिमला तक का सोचता था, आज स्वीडन यूरोप भी घूम आया। मतलब इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। और आप इमेजिन करके देखिए कि कैसे हम ग्रो करवा रहे हैं आज के टाइम पे लोगों को। हाँ जी, फिर रेडी हैं जी ग्रो होने के लिए? मुझे पता है कि आप लोग जल्दी जल्दी सुनना चाहते हो कि सर मुझे बताओ क्या करना है। कहते हैं कि यार जल्दी ही अगर आपको सक्सेस होना ना, तो हर साल लॉटरी डालना शुरू कर दो। जिंदगी में अगर भगवान ने आपको कुछ देना होगा ना, वो लॉटरी में दे देंगे। फॉरएवर लॉटरी सिस्टम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। स्लो सक्सेस बट हाई सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। मुझे आज भी याद है, 5 महीने लगे थे मुझे सुपरवाइजर बनने में, सिर्फ 5 महीने। समझ आ रही है, सिर्फ 5 मंथ्स। 9 महीने लगे थे मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, 9 महीने। 11 महीने मुझे लगे थे मैनेजर बनने के लिए। तो सिर्फ 11 महीने के अंदर मैं 80,000 की जो इनकम है, 80,000 की जो इनकम है, वो मैं क्रॉस कर गया था 12वें महीने। बट मार्केट में मुझे बताओ, आज मैं ग्रेजुएट हूं फॉर एन एग्जांपल, आज मुझे 18,000 की नौकरी मिलेगी, और एक साल के अंदर 18,000 की नौकरी में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा जी? 2,000 रुपये का। बट खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पेट्रोल, डीजल, है ना, सीएनजी, या फिर मान सकते हो कि गैस सिलेंडर, या फिर राशन, या सब्जियां, या कुछ भी दालें लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो वो अगर बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ना उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है जहां पे आपकी इनकम साल में बढ़नी है। वहां पे जाने की जरूरत है जहां पे आपको काम करने पे इनकम बढ़े, आपके एफर्ट्स पे आपको इनकम बढ़े। और मैंने सुपरवाइजर लेवल किया, मेरी इनकम बढ़ी। मैंने असिस्टेंट मैनेजर किया, मेरी इनकम बढ़ी। मैंने मैनेजर कर दिया, 80,000 अबव हो गया। मैंने सीनियर कर दिया, मैंने 1.5 लाख कर दिया। मैं सोरिंग पे आ गया। आज एवरेज मंथली इनकम 4.5 लाख, 5.5 लाख, 4 लाख, 5.5 लाख, मतलब एवरेज मंथली इनकम।
एट द एज ऑफ 26। तो आप लोग इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे कि टाइम जो है दोस्तों चेंज हो चुका है। टाइम जो है दोस्तों चेंज हो चुका है, तो हमें भी टाइम के साथ चेंज हो जाना चाहिए। राइट। उसके बाद फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, राइट, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे। बहुत जबरदस्त चीज है, कई लोगों को स्टार्टअप 2015 में मैंने किया था। 2015 में स्टार्टअप किया, और मैं इस बाइक पे ना एक चीज जरूर बोल रहा था कि यार एक ना एक दिन जरूर मैं गाड़ी लूंगा। कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं खुद की गाड़ी में घूमूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद की गाड़ी ड्राइव करूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे, मुझे एक महीना हो चुका था फॉरएवर करते करते। और इतना माइंडसेट जरूर था कि यार एक दिन गाड़ी जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि 8-10 हज़ार के लिए हम बने नहीं थे, और इतनी ठंड में जा रहे थे। ये दिसंबर की फॉग पड़ रही है पंजाब के अंदर, आपको पता है बहुत फॉग पड़ती है, धुंध पड़ती है। तो रात के 12 बजे घर से हम वापस आ रहे हैं ना, उस आपको अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन है, बहुत इजी है। तो उस टाइम पे भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो चीज़ आपके सामने ही है जी। ठीक है। तो बाइक पे स्टार्ट किया था, एंड आपको मैं दिखा देता हूँ आज किस लेवल पे हैं दोस्तों। सिर्फ 14 से 15 महीने के अंदर अंदर मैंने ये गाड़ी बाय कर ली थी, जो आप लोगों का भी ड्रीम होगा। मतलब 2016 की एंडिंग में, 2016 की एंड में मैंने गाड़ी ये ले ली थी। उस टाइम पे आप देख लीजिए कैसा था मैं। और गाड़ी का नंबर देख लीजिए, मेरे नाम पे रजिस्टर कर रही है, बट अभी नहीं है मेरे पास, ही अभी बोल दूं। बहुत चलाई मैंने, बहुत चलाई। बट मैं ले चुका था उस टाइम के अंदर 2017 मॉडल। ठीक है जी। सो उसके बाद नंबर भी चेक कर ली दोनों दोस्तों, दोनों नंबर गाड़ी के सेम हैं। PB11CS6964। ये राइट वाली जो मर्सिडीज है वो 60 लाख की मैंने लेके आया था 2018 के अंदर। 2018 में मैंने खुद के नाम पे रजिस्टर करवा ली थी। 60 लाख रुपए की गाड़ी, रीजन 3 लाख से प्लस इनकम हो चुकी थी मेरी उस टाइम पे, जब मैं 2018 में बिजनेस में था। मतलब 3 साल के अंदर 3 लाख प्लस इनकम मेरी हो गई थी। ये दूसरी गाड़ी। और इमेजिन करके देखिए, सेम गाड़ियों के नंबर मेरे नाम पे रजिस्टर्ड। ठीक है जी। आज मैं ये वाली गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, एक छोटी गाड़ी और है जो मैं फैमिली के लिए मैंने घर में दे रखी है। सो आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा ही इजीली बोल रहा है ना, कि बाइक ले लिया, साइकिल ले लिया। नो, आज के टाइम पे जो एक दिहाड़ी कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसको पूछना कि साइकिल लेना कितना मुश्किल है। क्योंकि वो उस रास्ते पर चला हुआ है ना, कि उसको मुश्किल लग रहा है। उसको पता है, उसको किसी ने बताया नहीं, है ना, उसको समझाया नहीं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, या समझाया होगा, वो ज्यादा समझदार होगा हमारी तरह। यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये है वो है सो है। बट अगर समझा दिया तो समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये तो चलो ट्रैवल की बात करें, बहुत सारा ट्रैवल मैंने किया अपनी लाइफ के अंदर, है ना। ट्रैवल एक आपको छोटा सा मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं टाइम लगाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो चुका है। एक नमूना सा दिखाना चाहता हूँ बस। ठीक है जी। मैं अकेला नहीं यहाँ पे घूम रहा, मैं, मेरी टीम, पूरे के पूरे ग्रुप हमारा इंडोनेशिया में गया था पिछले साल, लास्ट ईयर। ठीक है। और एज आप जरूर चेक करें एक बारी। अब आप कहोगे कि मेरी तो उम्र निकल गई है जी, मैं कहाँ से करूंगा, अब इनको देख के आप क्या बोलेंगे। ठीक है ना। डायमंड्स ऑफ फायर मैनेजर्स हैं ये, हैप्पी कपल। राइट। ये सिंगापुर की फोटोज हैं, ये बाली की फोटोज हैं, ये दुबई की फोटोज हैं। दुबई, ये हिल्टन अबू धाबी की फोटोज हैं। मिकलॉसबर्ग की सरकारी जॉब करने वाले जर्मन से थे, आज हमारे साथ बिजनेस में हैं। मतलब हम इनको देख के ही बिजनेस स्टार्ट किया था हमने भी। लड़कियां भी बहुत ज्यादा सक्सेस है फॉरएवर के अंदर। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिंगापुर, मैं सिंगापुर के ही ऑफिस में खड़ा हूँ। और इनकी एज आप चेक करें, 6-7 सालों के अंदर ही टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिंगापुर। आप इमेजिन करके देखिए, दुबई की कुछ पिक्चर्स हैं। एज आप चेक करो। और आप बोलिए कि अभी मेरे को तो लगता है कि यार नहीं, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलेगा भाई, पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है। फॉरएवर लिविंग के ऑफिस में खड़ा हूँ सिंगापुर में। ठीक है। ये दुबई में वार्नर्स ब्रदर्स आपने सुना होगा, अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा ही कंसेप्ट है उनका, वहां पर खड़े होके पार्टी में हम खड़े हुए, डायमंड्स ऑफ फायर मैनेजर।
टॉप डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान, जिन्होंने पिछले साल 25,000 किए थे और इस साल 45,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मलेशियन लोग खड़े हुए हैं। दुबई की कुछ पिक्चर्स हैं, दुबई खड़ा हूँ यहाँ पे। स्वीडन, पता नहीं कितनी ही कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आई थिंक कि आप लोगों को अभी ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पुअर क्लास फैमिली टू यंग एंटरप्रेन्योर और इतना सारा कुछ अचीव कर लिया उस बंदे ने। तो अभी आपको दो चार चीजें हैं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर वो चीजें चली गई तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि यस, लोग सक्सेस क्यों हो रहे हैं। एक कामयाब इंसान एक सक्सेस क्यों होता जा रहा है, और आज गरीब आदमी गरीब क्यों होता जा रहा है। उसको उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों। एक अकेला, अगर हम धागा लेते हैं, मतलब सुई में धागा डालते हैं ना, अगर हम एक धागा लेते हैं तो वो धागे के साथ या फिर एक एक धागे के साथ हम अ, अगर हम फिशिंग करने जाते हैं, तो वो धागे के साथ अगर हम छोटा सा खाना लेते हैं, तो वो अगर समंदर में नदी में डालते हैं, तो वो वाला एक धागा क्या करता है जी, एक मछली को पकड़ के लेके आता है। राइट, एक मछली को पकड़ के लेके आता है। और अगर हम उसी धागे का एक नेटवर्क बना दें, उसी धागे का अगर एक नेटवर्क बना दें, तो आप सोच के देखो कि उस नेट के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर कितनी ही मछलियां एक साथ आ सकती हैं। आपकी टाइम बच जाता है, आपकी एनर्जी बच जाती है ना। आपका जो स्ट्रगल है वो बच जाता है, और आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ मिल जाती है। तो मुझे इतना लगता है कि अगर आपको ये चीज से समझनी ना, इनकी पावर ऑफ नेटवर्क, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना कि पावर ऑफ नेटवर्क, आपने बचपन में ना स्कूल में एक वो गेम खेली होगी जरूर, रस्सी खींचने वाली, है ना। एक साइड पे एक बच्चा रस्सी खींच रहा है, दूसरी साइड पे 10 बच्चे रस्सी खींच रहे हैं, तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली सी बात है, कौन जीतेगा? 10 बंदे, जो 10 बच्चे हैं, सॉरी, 10 बच्चे जो खींच रहे हैं। तो हमें शुरू से पता है कि हम अगर एक अच्छी टीम है हमारे पास, चाहे वो क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो फुटबॉल फुटबॉल खेलनी है, एक अच्छी टीम ही अच्छा बिजनेस कर सकती है, अच्छा स्ट्रेंथ बना सकती है। बट हमें हमारी एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटीज क्या बोलती हैं? नहीं बेटा, बेटा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब बेटा अच्छा पढ़ लिया, अच्छा लिख लिया, अच्छी नौकरी। और हमें ही एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, और स्टडी ही करेगा, स्टडी करके तेरे को नौकरी ही लेनी है, नौकरी ही लेनी है। मुझे नहीं समझ में आती कि नौकरी क्यों करवाते हैं हम अपने बच्चों को। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था, और उन्होंने एक बात बोल दी थी कि अगर तू फॉरएवर करेगा तो हमारे हाथ खड़े हैं। तेरे को जो नौकरी कर रहा है, तू नौकरी करता रहे, जो नौकरी कर रहा है वो करता रहे। उनके हाथ खड़े थे, मेरे फादर के, मेरे मदर ने मुझे सपोर्ट किया। बट इमेजिन करके देखिए, अगर मैं उनकी बात सुन लेता। वैसे आपके पेरेंट्स को मैंने इसीलिए बुलाया था कि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप जरूर होता है, क्योंकि आप अगर स्नैपचैट यूजर हो, तो बहुत सारे पेरेंट्स कम यूजर होंगे स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के, है ना, आईफोन के। तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अपने पेरेंट्स को नहीं भी बताते हैं, बट फिर भी करते हैं। मैं तभी आपको बोल रहा था कि आप अपने पेरेंट्स को बिठाइए यहाँ पे। उनको पता होना चाहिए कि वो किस एसोसिएशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, कैसे वो लाइफ में ऐसी एसोसिएशन के साथ अगर जुड़ते हैं तो वो कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर आप लोग एक नेटवर्क का पार्ट बनते हो, तो आप ये समझ लो कि आप एक बॉस के अंडर काम करोगे। वहां पे 50-100 तरह के लोग होंगे, और वो लोग आपकी तरह ही 8 घंटे की नौकरी करेंगे। कोई शहर से आएगा, कोई गांव से आएगा, कोई ऑटो पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, कोई खुद की बाइक से आएगा। बट अगर 5 मिनट भी लेट आएगा तो बॉस से सुनना पड़ेगा। राइट। तो ये वाली लाइफ मुझे पता है किसी को नहीं चाहिए। अगर आपके बॉस ने टारगेट दिया तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। शादी है, हफ्ता महीना पहले बताना पड़ेगा। दिवाली है, छुट्टी मांगनी पड़ेगी। बर्थडे है, छुट्टी मांगनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। अगर तो बॉस बीवी से लड़के नहीं आया, तो फिर तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर वो लड़के आया ना, वो सारा का सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालेगा। उसको कहते हैं बॉस। बट यहाँ पे ऑन बॉस है, खुद के बॉस हैं। आपको 50,000 पे सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप 50,000 कमाओ। आपको 1 लाख पे सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप वहां पे स्टॉप पा जाओ। बट अगर आपको 1 लाख 10 लाख पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो आप
आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। डिपेंड करता है कि आप कितने आसमान में उड़ना चाहते हो, कितना नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो। आज मेरा 25 कंट्रीज के अंदर, 25 कंट्रीज के अंदर मेरा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। मैं गया हूँ 5-7 कंट्रीज के अंदर, बट 25 कंट्रीज, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से कैसे नेटवर्क बनाई जा रहा है, बट एक टाइम पे मैंने भी स्टार्ट किया था। आप कर रहे हो इस चीज के लिए काम, वर्क, बट मैं कर रहा हूँ इस चीज के लिए काम। आप कर रहे हो वर्क के लिए काम, मैं कर रहा हूँ नेटवर्क के लिए काम। अब आप इमेजिन करके देखिए, नेट ऑफ वर्क, नेटवर्क। आपकी तरह के 100 एम्प्लॉयज कहाँ से आ रहे हैं, बॉस के लिए काम हो रहा है, बट मैं खुद ही अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूँ, खुद, जो अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं। मेरे दोस्त कहता है कि यार मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मैं कहता हूँ चला तेरे को बताते हैं कैसे लेनी है। मेरा दोस्त कहता है कि मैंने पेरिस जाना है, मैं बता रहा हूँ कैसे, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है, फॉरएवर में आना है, मेरे साथ जुड़ जा, मेरे साथ काम कर, इतनी टर्नओवर जनरेट करनी है, पेरिस घूमेंगे। बट आप स्वीडन छोड़ो, शिमला मंसूरी जाने के लिए तड़प जाओगे जिस दिन आप एक एक ऐसी कारपोरेट नौकरी में घुस जाओगे ना। आप कहोगे, मेरी बात को याद रखोगे कि सर ने एक बात बोली थी, जिस दिन आप कॉर्पोरेट ऑफिस में घुस जाओगे, आपका एक ऐसी मछली होगे आप, फंसे तो होगे कांटों में, और रहोगे भी उस पानी में। जो एक कुंडी होती है ना जाल वाली, होगे तो पानी में, बट बट रहोगे फंसे हुए, कि ना तो वो घूम सकती है, बट रहेगी उसी समंदर में, जब तक उसको नया चारा नहीं मिलता, नई मछलियां नहीं मिलती, बड़ी मछली नहीं मिलती। मेरी बात को समझिएगा। पानी में भी रहोगे, उसके जंगाल में भी रहोगे, उसके कहने पे भी चलोगे, बट वो तब तक आपकी वो करेगा जब तक वो छोटी मछली एक बड़ा मछली नहीं लेके आ जाती। जब बड़ी मछली आई तो छोटी मछली उस पानी में काट के मार के घेर दी जाएगी, पता भी नहीं है। तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। आप अपने किसी दोस्तों से जरूर पूछिएगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, कोई सरकारी जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी एम्प्लॉय हो, कहीं दुकान पे लगे हुए हो, कोई कपड़े की दुकान पे है, कोई जूतों की दुकान पे है, कोई ऑफिस में है, कोई गूगल में है, कोई एप्पल में है। बड़ी 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 बातें कर रहा हूँ, गूगल एप्पल वाली बहुत कम लोग होते हैं। अगर गूगल एप्पल वाले होते तो आप यहाँ पे ना होते, है ना। सिंगल सोर्स ऑफ वर्क के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है यार, मेरे को एक बड़ी नौकरी मिल जाए, या हमारे घर वालों की एक ना वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बड़ी इच्छा सी होती है, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, सारी उम्र की रोटी बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ यार, रोटी खाने ही आए हो ना, एक भिखारी भी खा रहा है। एक ही तो जिंदगी मिली है मेरे भाई, घूमने के लिए मेहनतें करनी पड़ेंगी अपनी जिंदगी में ही, या फिर डिसीजन लिया, कार्ड बोल रहा है जी, एटीएम कार्ड बोलते हैं, पैसा बथेरा पड़ा है, फॉरएवर दे रही है, बैठे बैठे मन किया गोवा जाना, ये टिकट कराई, कल को टिकट होगी जी, कल की फ्लाइट है जी। मन किया थाईलैंड जाना है, मन किया दुबई जाना है। यार ये मन कैसे बनेगा? मन तो बनेगा तभी ना जब आपके बैंक बैलेंस बोल रहा होगा। बट अगर हम बैठे ही सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर हैं, कि हमारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको सरकारी नौकरी को बीट करना है ना, ये फार्म भर दो, वो फार्म भर दो, रेलवे के फार्म निकले हैं, ठीक है ना, पुलिस के फार्म निकले हैं, अपना आर्मी के फार्म निकले हैं, पटवारी के फार्म निकले हैं। मुझे बताओ भाई साहब, ये रेलवे वाले, ये पटवारी, ये सारे के सारे ऑलरेडी बहुत भरे पड़े हैं, बहुत पहले भरे पड़े हैं। और सरकार की एक मैं सच्चाई वाली बात बता दूं, उनके पास नौकरी नहीं है भाई। अभी पीछे से कानपुर में देखा होगा, 5,000 नौकरियां निकली थी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म साइन किया था 2 महीने पहले, इंस्टाग्राम पे देख लेते आप। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म साइन किया था उस कानपुर के एरिया के अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ 5,000 नौकरियां मिली थी। किस किस को नौकरी मिलेगी भाई? अगर मिल भी जाएगी तो कंपटीशन, नहीं तो आपसे बेहतरीन एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं जो आपकी जॉब को डंक मार सकते हैं, काट सकते हैं, कि नहीं मैं तो एक्सपीरियंस हूँ जी इससे। आपका बॉस खुश हुआ तो निकाल, नहीं निकालेगा, अगर ना खुश हुआ तो बस फिर टाटा बाय बाय। बट प्रॉब्लम इन सिंगल सोर्स ऑफ वर्क, इफ सोर्स हैज प्रॉब्लम योर इनकम विल बी लॉस्ट। अगर जहां पे भी आप काम करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल कोरोना की बात करते हैं, जहां पे भी लोग काम कर रहे थे, अगर जहां पे भी काम कर रहे थे उसका नाम क्या है? सोर्स। सोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी इनकम क्या है? लॉस्ट हो जाएगी। अब नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा, अब नई जगह काम करना पड़ेगा, नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। बट ठीक है ना,
आपको प्रॉब्लम इन सिंगल सोर्स ऑफ वर्क, आप मायूस हो जाते हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना है। बट जॉब के अंदर मान लो आप 27,000 रुपये कमा रहे हो, 15,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आपकी जॉब चली जाती है, बट आपके खर्चे कितने हैं जी? 27,000 के। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भी है, आपका क्या बोलते हैं उसको, दूध का खर्चा भी है, बिजली का खर्चा भी है, बच्चों का खर्चा भी है, ठीक है, कपड़े हैं, फेस्टिवल्स हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, न्यू ईयर है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई की खर्चा है, बुक्स लेनी है, 100 तरह की चीजें हैं। आपका 27,000 का मान लो जॉब है, बट अगर वो जॉब चलेगी, जीरो इनकम होगी, और फिर क्या करोगे? फिर सोचा कभी क्या होगा? फिर कुछ नहीं कर सकते। बट अगर नेटवर्क आपने बनाया होता मेरी तरह, मैंने भी 5-7 लोगों से स्टार्ट किया, 30-35 लोगों को बताया, 5-6 लोग आ गए, 5-6 लोगों में से अब वो भी मेरे साथ काम कर रहा है, वो भी मेरे साथ काम कर रहा है, वो भी मेरे साथ काम कर रहा है, करते करते नेटवर्क बन रहा है। अब जो मेरे साथ 5-4 लोग थे, उनका अपना नेटवर्क है, उनका अपना नेटवर्क है। मैं कहता हूँ नेटवर्क बनने के बाद कुछ लोग छोड़ भी जाते हैं। मैं कहता हूँ ये जो लाल वाले बंदे हैं वो छोड़ भी जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, आपको नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर एक बड़ी सारी नौकरी है, बड़ी सारा कंपनी है, उसमें अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज छोड़ के भी चले जाए ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सेम एज इट इज, आप एक खुद की कंपनी रन कर रहे हो और आपके हाथ में वो बागडोर है कि आप अपनी कंपनी को कैसे रन कर सकते हो, उसको ऊंचाइयों पे लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। वो ट्रेनिंग्स भी हम बताते रहते हैं सारा का सारा। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप नेटवर्क के साथ अपनी नौकरी से ज्यादा बेहतरीन इनकम अर्न करना शुरू कर देते हो। वहां पे 27,000 थी, यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 31,000 होगी, और आपकी इनकम बढ़ गई उससे। डू यू और समझ में आया नेटवर्क क्या होता है बेसिकली? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क, और आप कहोगे कि नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने सुनी है, मैं ऐसे मैं वैसे, मेरे पेरेंट्स ने भी करी थी, मेरे दादी ने भी करी थी, भाग जाती हैं कंपनीज ऐसे, है ना। बहुत सारा आपको 160 देशों में अगर जो कंपनी चलती होगी ना, मेरे को ढूंढ के बता दो, हमारी फॉरएवर चलती है। कोका कोला 107 कंट्रीज में चलती है। KFC 97 कंट्रीज में चलती है, 86 कुछ ऐसी कंट्री। KFC बहुत बड़ा ब्रांड है, 86 कंट्रीज में। कोका कोला बहुत बड़ा ब्रांड है, 107 कंट्रीज में। फॉरएवर भी बहुत बड़ा ब्रांड है, 160 प्लस कंट्रीज। इमेजिन नाउ, इमेजिन फ्यूचर ऑफ फॉरएवर, ठीक है ना। तो आप एक ऐसी एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हो जो पिछले 46 ईयर्स अगो आपके पेरेंट्स की एज जितनी है, ठीक है ना। सो अगर आपको लगता है कि आप नेटवर्क का पार्ट नहीं हो, तो आप इंस्टाग्राम यूजर हो, व्हाट्सएप का यूजर हो, फेसबुक के ऑलरेडी यूजर्स हो, पता नहीं लिंक्डइन के भी होगे, स्नैपचैट के भी होगे, दीज आर कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है ना। और आप इमेजिन करके देखिए इसका ऑनर कौन है? इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, स्नैपचैट का। मोस्टली अगर हम बात करें, मार्क जुकरबर्ग ने ही नेटवर्क जनरेट किया था। और पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, मतलब 750-800 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ के आसपास, ठीक है। और फेसबुक प्लस इन सभी नेटवर्क साइट्स को ऐड ऑन करके 500 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस चीज को यूज करते हैं। अब कह दो कि हम तो नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है। मार्क जुकरबर्ग की वर्थ आप इमेजिन करके देखियो, 111 बिलियन डॉलर्स है। फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और मतलब यंग मिलीनियर है ये, मतलब 35-36 साल का होगा मुझे लगता है यहाँ पे ये। नाउ यू डिसाइड वर्किंग और नेटवर्किंग। समझ में आया जी? अभी एक बारी पास्ट में जाइए, मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई थी, मैंने आपको कहानी वीडियो दिखाई थी, मैंने अपना घर दिखाया था जहाँ पे हम पहले रहते थे, आज का घर मैंने दिखाया। बाइक पे मैं जा रहा था, और मैंने गाड़ियाँ, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ, ट्रैवल, दिल्ली नहीं घूम रहा, शिमला नहीं घूम रहा, स्वीडन, यूरोप, ठीक है, अबू धाबी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दुबई, ऐसी कंट्रीज घूम रहा हूँ, है ना। और मैंने वीडियो में देखो, बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं थे। अब आपने डिसाइड करना है कि किसी के लिए काम करना है, वर्किंग करनी है, या नेटवर्किंग करनी है। दो चीजें अब यहाँ पे, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। सेलिंग क्या होती है? दो तरह की एक चीज होती है। एक सेलिंग होती है कि मैंने क्या किया, प्रोडक्ट बेचा। कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने मार्केट में गया, मैंने या तो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या मैं वो कर रहा हूँ, लोगों की दुकान पे जाके बेच रहा हूँ, या मैंने दुकान खोली हुई है और वहां पे लोग आके मेरे से माल खरीद रहे हैं, वो सेलिंग है। बट मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है कि यहाँ पे देखिए,
हमारे ऐसे आपने देखे होंगे कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। टीवी के ऊपर एड्स आ रही हैं, ठीक है, कि नवरत्न तेल ले लो जी, टीवीएस विक्टर ले लो जी, ड्यू पियो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, और चढ़ जाओ जी माउंटेन के ऊपर, ठीक है। या फिर अपना एक परफ्यूम लगाओ, दो तीन लड़कियां इधर उधर आ जाती हैं। मतलब ये जस्ट क्या है, मार्केटिंग है। ये क्या है, मार्केटिंग है। अब आपको समझ में होगा। आई होप सेलिंग एंड मार्केटिंग इज क्लियर। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स यार। अर्निंग मॉड्यूल्स क्या हैं, आप क्या हो इस टाइम पे, मोस्टली स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो, आप क्या करोगे जी, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है जी। जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या फिर आप कोई दुकान लोगे, है ना, शॉप लोगे, चाहे वो रेंटल बेसिस पे हो या खुद की हो, या आप करोगे फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। या आप खरीदोगे फ्रेंचाइजी, जो डोमिनोज की कोई यहाँ की। बट इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइजी 50 लाख से 30 लाख के बीच में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी को बाय करने के लिए। रॉयल्टी उनकी डिफरेंट होती है। तो ऐसी फ्रेंचाइजीज को बाय करने के लिए भाई साहब मिनिमम आधा करोड़पति तो बंदा चाहिए, ठीक है जी। मिडिल क्लास बॉय गर्ल्स, मिडिल क्लास बॉय एंड गर्ल कांट ऑन इट, ये सिंपल सी बात है। आज अगर मैं बोलूँ ना भाई, आपको एक नया फोन खरीदना है, या फिर अपनी मम्मी को एक सूट गिफ्ट करना है, एक नॉर्मल दुकान से नहीं, आपने 5,000 का सूट गिफ्ट करके आना है। अगर मैं मिडिल क्लास बॉय और गर्ल की बात करूं, तो वो एक मम्मी को सूट गिफ्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मिडिल क्लास से है। मैं पुअर क्लास से था, मैं खुद पुअर क्लास से था। बट आज अगर मेरे मम्मा मेरे को बोलते हैं, मेरे को मम्मा ने पिछले 4-5 महीने बोला था, कहते मेरे को दुबई घूमने का मन है। भाई साहब मैंने पूरी फैमिली को दुबई घुमाया हुआ है, ठीक है जी। मतलब बात मन की है, मैंने पूरी फैमिली का दुबई। बात कैसे निकली, मम्मा ने बोला, कहते मेरे को दुबई जाना है। पासपोर्ट मेरे हाथ में लगा मम्मी का, मैं कहा इस पे ठप्पा लगवा दूं, कहते लगवा दे। मैं कहा कहाँ जाना है मम्मी, कहते दुबई जाना है। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को दुबई भेजा। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी मदर को 5,000 का सूट गिफ्ट करके देखो, तो वहां पे आपको अपनी वैल्यू पता लग जाएगी कि मैं किस वैल्यू, मेरी वैल्यू क्या है इस दुनिया में। कल को पेरेंट्स अगर लड़का है, कल को पेरेंट्स ने भी बोल देना कि अगर तू कमाएगा नहीं ना, बहुत मुश्किल है भाई, लड़की भी नहीं मिलनी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि यार इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन सकते हो आप, ठीक है ना। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसा लाइफ चाहिए, तो लोगों की सलाह लेने से बेहतरीन ये है कि आपको उसी की सलाह लेनी चाहिए जो ऑलरेडी इस कंसेप्ट के अंदर है। मैं हूं, मुझसे पूछो। टीम फायर है पूरी, उनसे पूछो। अभी भी शायद मेरा मन करेगा कि मैं गाड़ी उठा के बाहर निकल जाऊंगा, शायद मेरा मन करे कि हाँ चल गेड़ी मार के आते हैं। मीटिंग कर ली, मेरी सक्सेसफुल मीटिंग है। मैं गया, गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, मैं किसको बुलाऊंगा। सीधी सी बात है ना। मैं कार मैकेनिक को बुलाऊंगा ना, या डॉक्टर को बुलाऊंगा। मेरी गाड़ी खराब हुई है, डॉक्टर को नहीं बुला सकता मैं, राइट। तो डॉक्टर को तब बुलाऊंगा, या मैं बीमार हो रहा हूँ, कुछ खुदा ना करे कुछ हो, गाड़ी बीमार हो रही है, तो मुझे उससे ही सलाह लेनी पड़ेगी जो मैकेनिक है। अभी मैं वॉशरूम नहाने के लिए चला गया, अब मैं नहाने चला गया, शावर नहीं चल रहा, अब मैं कहता हूँ कार मैकेनिक को बुलाओ जी, वो पेच कसेगा। मुझे किसको बुलाना पड़ेगा, जो कारपेंटर है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, दरवाजा नहीं खुल रहा जी, या तो मैं जोर लगा के तोड़ूंगा, या मैं कारपेंटर को बुलाऊंगा। अब फॉरएवर में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो आप अपने दोस्त की सलाह लोगे, अपने पेरेंट्स की सलाह लोगे। जो दोस्त आपसे कभी उधारे पैसे मांग रहा है, और वो कह रहा है कि यार नहीं करना चाहिए, क्या उसकी सुननी चाहिए। तो ये जो नीचे टैटूज आप देख रहे हो ना, हंस रहा है रो रहा है, ऐसी लाइफ हो जानी है बाद में फिर, अगर आपने आज ना इस चीज को अंडरस्टैंड किया, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं, बातें तो करता रहूंगा, बट अभी 2-3 स्लाइड्स रहेगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। फ्रेंचाइजीज हैं, बास्किन रॉबिन्स, मैकडी, केएफसी, पिज्जा, डम्पलिंग हुड, सबवे, टैको बेल, बड़ी सारी हैं जी। मुझे पता है कि ये स्किप कर दो। अब आज आप नौकरी लेने के लिए जाओगे, 17 साल 18 साल आपने एजुकेशन पे लगाया, 15 से 20 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस आया, इन्वेस्टमेंट ऑन कोर्सेज, ट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग, मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए आ गया। सो मच स्ट्रगल, इंटरव्यूज, कॉम्पिटिशन्स, एवरीथिंग,
ठीक है, और आप फिर भी कंपटीशन में लगे हुए और आपको फिर भी आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही, जिसको वाइट कलर जॉब बोलते हैं, वो जॉब नहीं मिल रही। रीजन, बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत दुनिया में लोग हैं, 150 करोड़ की दुनिया है इंडिया में। फायदा उठाओ नेटवर्किंग में आके। एंड आफ्टर जॉब रिएक्शंस आर लाइक, ये देखो, कहता साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। मतलब ये सारा कुछ करने के बाद आपको बोला गया नौकरी 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 नौकरी, फिर आपका रिएक्शन क्या था कि छोटी गंगा बोल के कहाँ पे कुदा दिया, गंगा में। और आप फिर देखो कि ऐसे ही हाल होते हैं। फिर उसको पता है कि क्रेडिट कार्ड के सारे जिंदगी निकल रही है, बच्चों की फीस, ये वो, पता नहीं कितना कुछ। आज के टाइम पे मैं ये चीज सर्च कर रहा था कि आज इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे इंडिया के अंदर। पता है कितने परसेंट लोगों के घर में एसी लगा हुआ है? सिर्फ 20% लोगों के घर में एसी है। 15 से 20% लोगों के पास एसी है घर में। तो इमेजिन करो कितने लोग हैं अनएम्प्लॉयड। आप लोग उनको एक अपना अच्छा करियर दे सकते हो। 15 से 20% लोगों के घर में एसी है भाई साहब, जिनकी इनकम 50,000 के आसपास है, 60,000 के आसपास है। पर वो 60,000 पे कमाने के लिए उन्होंने 35-35 साल निकाल दिए। आज जाके नौकरी लगी, आज जाके उनके घर में एसी लगा है। और सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, बट रियलिटी जरूर कहूंगा। जब रिटायर होते हैं फिर प्लान करते हैं मारुति गाड़ी लेनी है, बुलेनो लेनी है, स्विफ्ट लेनी है, या फिर i20 लेनी है, बस। 15 से 20 साल आपने ये सारा कुछ किया, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपका खर्चा भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ अदर स्टार्टअप्स, कॉस्ट ऑफ ओपन ग्रोसरी शॉप्स, 10 लाख से 2 करोड़ तक का भी आपका ग्रोसरी शॉप्स आप ओपन करने में आपका खर्चा आ सकता है। जूस की दुकान खोलनी है, जूस की आपको ओपनिंग करनी है, 10 से 20 लाख का खर्चा आ सकता है। बट कॉस्ट ऑफ डिजिटल नेटवर्क बिजनेस, यू ऑलरेडी have the phone with the smart internet, you already have a network, you need to clarity to do the 2cc business। अब आप मुझे बताओ कि जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, क्या उसमें जरा भी कोई चीज ऐसी थी कि जहां पे आपको लगे कि नहीं यार, जसप्रीत ने तो झूठ बोला जी, हाँ जी, या फिर इसने गलत बात बोली है? नो, मुझे पता है, हमने 8-8 9 9 साल ऐसे नहीं घिसाए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं आपको 9 साल 8 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, मैं 4.5 से 5 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ फॉरएवर से। 4.5 से 5 करोड़, 4 करोड़ मतलब एवरेज, 4 साढ़े 4 करोड़। करोड़ की बात कर रहा हूँ, लाख की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं प्राउडली कहता हूँ। 2018 के अंदर ही मैं 1.5 करोड़ कमा चुका था। 2018 के अंदर करोड़पति लिस्ट में आ गया था। मैगजीन बनती है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन, जो फॉरएवर की होती है। 2018 के अंदर मेरे को फॉरएवर ने रिकग्नाइज कर दिया था कि जसप्रीत, यू आर अ करोड़पति। 1 करोड़ के साथ नहीं, 1.5 करोड़ प्लस वाला जसप्रीत जो था, वो करोड़पति बन चुका था। आज तो 2024 चल रहा है। क्लियर है जी? सो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू टीम फायर, कि जिन्होंने आज इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम अपनी लाइफ के साथ, पता नहीं मैं ही कितने लोगों की, मैं नहीं, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिसकी जिसकी हेल्प से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। Forever Living Products, 2cc is the need of your business, you have to prove the ability to become a good business owner with Forever Living Products, right? So आपको अपना 2cc का बिजनेस स्टार्ट करना है। एंड होप कि आपको आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो सेशन था आपके लिए, होप कि आपको मजा आया होगा। क्लैरिटी हुई जी आप लोगों को? आपके पेरेंट्स भी बैठे होंगे, है ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखा होगा। ठीक है ना? आप भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है कि अब सुननी किसकी है। ठीक है जी? डिपेंड ये करता है कि आपने अब सुननी किसकी है। सो आप अपने अंबानीज को तो जानते हो, ठीक है ना? बट मुझे पता है कि अगर आप फॉरएवर में आते हो तो आप अपने घर के अंबानी जरूर बन सकते हो। ठीक है, मैं तो अपने घर का अंबानी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, पीस में हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर। अभी मन करेगा उनको घुमाने या मूवी देखने भी लेके जा सकता हूँ।
कुछ भी कर सकते हैं। मतलब थैंक्स 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 टू गॉड फॉर एवर टीम फायर कि आज हम इतने काबिल हो चुके हैं कि सभी की लाइफ चेंज कर रहे हैं, और खुद की तो हो ही चुकी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। एंड जल्दी से अपनी अपनी अपलाइन जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनको कॉल करो और कहो कि सर बताओ जी 2cc का बिजनेस कैसे होता है। लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।